दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूं जिसका नाम है 5 पीर साधना। दोस्तों जो भी मेरे भाई बहन साधना करने चाहते हैं वो ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। बहुत ही अच्छी साधना है, इसको कोई भी कर सकता है। ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साधना बहुत आसान है और तीव्र प्रभावशाली है। इस साधना से आप अपने मनचाहे कार्य पूर्ण कर सकते हो। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। प्रत्येक कार्य के पूर्ण होते ही 5 पीरों को प्रसाद के रूप में चूरमे के लड्डू देने होते हैं, वो आपको जरूर करना है। दोस्तों मियाँ गाजी पीर जिंद पीर ख्वाजा खिज्र पीर साहब शेख फरीद बाबा पीर बदर साहब ये चारों 5 एक ही साधना से सिद्ध होते हैं और मनचाहा कार्य साधका अपनी शक्तियों से पूर्ण करते हैं। दोस्तों अगर कोई भी आपको पता ना लगे किसी भी चीज का तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, क्योंकि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों अभी विधि सुन लो। साधना की विधि क्या है। ये साधना किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन ही आपको करनी है, क्योंकि देखो दोस्तों कई ऐसी 5 पीर की साधनाएं होंगी जिसमें अलग अलग विधि बताई होगी, लेकिन आपने जिस गुरु की साधना जिस 5 पीर की साधना जिस गुरु की विधि से करनी है वो उसी विधि से चलेगी। जो अगर मेरी विधि है, जिस विधि से मैंने सिद्ध किया हुआ है, तो आपको उसी विधि से करना है जिस विधि से मैंने किया है। तो ये साधना आपको शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन ही करनी है। साधना में सिर्फ सफेद हकीक की माला ही होगी, अन्यथा कोई नहीं होगी और कोई माला इसमें नहीं चलेगी। दोस्तों घी और चूरमे से बने लड्डू का भोग आपको रोज लगाना है। ये साधना जो है वो 11 दिनों की है। इसका जो साधना का समय होगा, जो बैठने का समय होगा 6:30 या 6 बजे, 6 और 7 बजे के बीच में होगा। मतलब 6 से लेकर 7 बजे के बीच में आप बैठ सकते हो, और जैसे 6:30 से 7:30 का ही रहेगा टाइम। अगर 6:30 बैठोगे तो 7:30 बजे तक रहेगा। दोस्तों जो दिशा है वो पश्चिम रहेगी। जो आपका आसन और वस्त्र है वो सफेद रंग का होगा। साधना करने से पहले आपको बुज्जू कर लेना है। साधना में आपको 4 मुखी दीपक अवश्य जलाना है, जिसमें चारों ओर बत्तियां लगी हो। दोस्तों साधना में लोबान धूप भी आपको जरूर जलाना है। दोस्तों लोबान अगर लोबान की अगरबत्ती मिल जाती है तब तो सबसे अच्छा। अगर आपको लोबान की अगरबत्ती ना मिले, अगर आपने किसी भी पूजा वाली दुकान पर जाकर लोबान ले लेना है और उसका थोड़ा पाउडर बना लेना है। पाउडर नहीं बनाना तो टिक्की को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बना लेना है और जलते हुए अंगारे किसी भी मिट्टी के बर्तन में लेकर उसको थोड़ा थोड़ा डालते रहना है साधना काल में, ताकि वो उसका धुआं निकलता रहे। तो उसमें आपने साधना करनी है। दोस्तों मंत्र सुन लीजिए। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। अगर आपको मंत्र का पता नहीं लगता, अगर आपको नहीं बोलने आता, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले मंत्र याद कर लीजिए, अच्छी तरह रट लीजिए, उसके बाद ही साधना शुरू कीजिए। दोस्तों मंत्र सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम मियाँ गाजी पीर जिंद पीर ख्वाजा खिज्र पीर शेख फरीद पीर बदर घोड़े पर भीड़ चढ़ो मदद मेरी 5 पीर करो। ठीक है दोस्तों, जो मेरा काम ना करे तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की दुहाई। दोस्तों ये है मंत्र। तो दोस्तों मंत्र एक बार फिर से सुन लो। बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम मियाँ गाजी पीर जिंद पीर ख्वाजा खिज्र पीर शेख फरीद पीर बदर घोड़े पर भीड़ चढ़ो मदद मेरी 5 करो। जो मेरा काम ना करे तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की दुहाई। दोस्तों ये जो मंत्र है आपने इस तरह से रटना है कि आपको जब बोलने में कठिनाई ना हो। तो दोस्तों साधना काल में अक्सर 11 दिन के बाद जो है वो पीर दस्तक दे देता है आपके सामने, आपके कमरे में। तो जब आप 11 दिन आपके हो जाएंगे साधना करते हुए, तो आपको आवाजें सुनाई देंगी घोड़े की चलने की। दोस्तों घोड़ा जैसे टक टक करता है वैसे ही आपको आवाजें सुनाई देंगी कि शायद मेरे ऊपर ना कहीं घोड़ा चढ़ जाए।
लेकिन उसमें डरने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आपको अनुभूतियां होंगी, क्योंकि वो पीर आपको बताएंगे कि आपकी साधना जो है वो अच्छी चली हुई है, आप सही रास्ते पर चली हुई है। तो कभी भी स्वप्न में पीर दर्शन दे सकते हैं आपको, ऐसा भी हो सकता है। तो कभी साधना में पीर आपको स्वप्न का, जब आप साधना कर रहे होंगे तो आपको स्वप्न में कई बार पीर सफेद चद्दर ओढ़े हुए भी नजर आ सकते हैं। तो कभी आपको जैसे उर्दू में आवाजें आएंगी, घोड़े की चढ़ने की आवाजें साधना काल में भी सुनाई दे सकती हैं। तो साधना में हर रोज एक माला जो है वो आवश्यक है। हर रोज आपने एक माला करनी है। अगर आप चाहते हो तो अगर आपके पास समय है तो आप 3 माला भी कर सकते हो, 2 नहीं करनी है, 1 या 3। समझे दोस्तों, जैसे ही आपकी साधना संपन्न होगी, समाप्त हो जाएगी, लास्ट दिन होगा, तो आपको पीर बाबा जी के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, जब आपको पीर बाबा जी के दर्शन होंगे तो वो आपसे ये पूछेंगे कि बताइए आपने मुझे क्यों याद किया है। तब आप अपनी फरियाद उनके सामने रख सकते हो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लो, अगर आप ये बोल सकते हो कि पीर बाबा जी, जब भी मैं मुश्किल में हूं, जब भी मुझे किसी ओपरी बाधा का किसी का इलाज करना है, तो आप तुरंत, जब भी मैं आपको इस मंत्र पढ़ते हुए आपको याद करूं, तो आपने मुझे मेरे पास हाजिरी देनी है या मेरे कान में आवाज देनी है कि मुझे बताइए कि इसका मैं क्या करूं, कैसे इलाज करूं। ये बाबा आपको जरूर बताएंगे। बस ऐसे बोलते ही आपको आशीर्वाद देकर पीर बाबा जी वहां से चले जाएंगे और आप उसके बाद इस मंत्र की परख कर सकते हैं। अगर किसी को ओपरी बाधा है या अगर आपका कोई भी काम अड़ा हुआ है, किसी भी काम में अगर आपको अड़चन है, तो आप पीर बाबा जी से बोलिए, आपका वो काम तुरंत होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ऐसे ही भी मैं आपको और भी अच्छी वीडियो देता रहूंगा। जय लखदाता पीर बाबा की।